वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो जी मेरे हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने बनाई थी एक्चुअली खीर। 10 मुहर्रम पे हमने देनी थी न्याज, तो उसके लिए हमने खीर बनाई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने फिर अपने हस्बैंड को बुलाया, बना ली मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि जी बॉक्सेस में आप डालें और सारा कुछ जो है ना वो आपने करना है। तो वो बॉक्सेस में डाल रहे थे बड़े बड़े प्यार से, बड़े क्या कहते हैं एहतराम से, अकीदत से, क्योंकि ये ख़ास ना न्याज वाली खीर थी। पहली दफ़ा हम लोगों ने ना खीर न्याज दी थी। तो फिर हम लोग गए थे, कहाँ गए थे हम लोग, फिर देने गए थे। यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ना काफ़ी सारे मज़दूर बैठे होते, वहाँ पे हम देने गए थे। विद इन 3 to 4 मिनट्स हम लोगों ने बांट दी थी। इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन हम लोग जितनी दे सके हमने उतनी दी। लेकिन हमने फिर प्लान बना लिया था कि हम इंशाल्लाह अब इस चीज़ को रेगुलर करेंगे। हम कोई ना कोई चीज़ हम इस तरह से देते रहेंगे। एक चीज़ की शुरुआत हो गई है तो हमने सोचा कि हम बस अब जो है ना आगे करते रहेंगे काम। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए हैं माशाल्लाह से सेकंड टाइम उम्रे पे। तो हम लोग अकेले थे घर पे। अभी मेरे अब्बू नहीं आए थे ना, मेरे अब्बू का प्लान था आने का, लेकिन उनकी तबीयत क्योंकि ख़राब है अभी तक, तो वो तकरीबन 3 दिन बाद आए थे। बड़ी मुश्किल से आए थे, बड़ी मतलब तकलीफ़ से आए थे। तो लेकिन ये था कि मजबूरी थी तो उन्हें आना पड़ा। और यहाँ पे जो दिन थे ना फर्स्ट डे, तो मेरी बेटी पूरी रात रोती रही थी, पूरी रात। मतलब कि सुबह हो गई थी, 5 बज गए थे और शी वाज क्राइंग कंटिन्यूली। बस आई मिसिंग माई बाबा, मी बाबा बहुत मिस, बार बार मुझे बुलाती थी और इस तरह कर मैं इतनी परेशान होती थी। और ये सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हम अपने बच्चों को इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं डांट सकते। बच्चे इस वक्त एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर मांगते हैं। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बहलाया। अगले दिन वो सेट हुई थी थोड़ी सी, बट ये है कि फिर हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। खैर जी, यहाँ पे कूलर की, जैसे हम लोग बचपन में ना कूलर से के पास खड़े होकर आवाज़ें निकालते थे, इसी तरह से ये आवाज़ें निकाल रही थी और इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मैं शुक्र कर रही थी कि मेरी बेटी जो है ना अब ठीक हो गई है। बट उसका था कि जल्दी से नानो आ जाएँ या फिर नाना अब्बू आएँ। तो इसकी वजह से मेरे नाना अब्बू, ये मेरे नहीं, मेरी बेटी के नाना अब्बू यानी कि मेरे अब्बू आ गए थे कि ये उदास थे। यहाँ पे जी हमारा पार्सल खुला था और ये पार्सल खोलने पे क्या पता अभी मेरी अम्मी मेरा व्लॉग देखेंगी ना तो शायद वो थोड़ा सा डांट भी दें, लेकिन अम्मी जान ये मुझे ज़रूरत थी तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया है। ये मतलब ये एक स्टोव है। ये इसका ये है कि थोड़ी स्पेस लेता है और साथ ही साथ इसका ये होता है कि ये मैंने बहुत से चैनल्स पे देखा, तो मैं जो है ना अपने चैनल पे चीज़ें ऐड कर रही हूँ। लाइक हो गया स्टोव जैसे ये है, उसके अलावा मैंने लाइट्स जो है वो भी इंशाल्लाह ताला करनी है। पता नहीं कब होती हैं, जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा। और बाकी भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, तो मैंने सोचा था उसमें ये है, ये मुझे बड़ा रीज़नेबल मिल गया था। बट इसकी जब मैंने पैकिंग देखी थी ना तो मैं बड़ी परेशान हुई थी। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पैकिंग से ये ऐसे लग रहा था जैसे ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये पहले उल्टा खुल गया, उसके बाद फिर मैंने इसको सीधा किया था। इसके साथ एक यहाँ पे मैनुअल था जिस पे इंस्ट्रक्शंस थी सारी। अच्छा, ये जो चूल्हा है ना, इसका ये फ़ायदा कि जी ये एलपीजी से कनेक्ट हो जाता है। मैं समझ रही थी इसके लिए ना कार्ट्रिज होती है वो करनी पड़ती है, बट ये है कि ये एलपीजी से भी कनेक्ट हो जाता है ईज़िली। तो यहाँ पे फिर ये है कि मेरी बेटी इस वक्त सो रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना उसके सोते हुए ये पार्सल ओपन किया जाए। तो मैंने फिर ओपन किया। अब इस स्टोव को मैंने साइड पे रख दिया है। लेट्स सी कि कब यहाँ पे एलपीजी वाला जो सिलेंडर होता है ना वो मैं लेती हूँ। बट ये कि चलो एक चीज़ ज़रूरी थी, ये चीज़ आ गई है। इसको फिर बंदा ना खोल लेता है, यूज़ कर लेता है। लाइट वेट है और साथ में इसको जब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी क्या स्पेक्स हैं, ये अच्छा है या नहीं है। क्योंकि चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, हमें लेनी पड़ती हैं और फिर लेनी भी चाहिए। और ये पार्सल आया था जब मेरे हस्बैंड जा चुके थे, उस वक्त पार्सल आया था। और भी पार्सल्स थे जिनमें से एक और मैंने यहाँ पे ओपन किए, बट मैंने बाकी ओपन नहीं किए। कुछ मैंने लिक्विड्स मंगवाए थे अपने घर में यूज़ के लिए, लाइक कौन सा क्लीनर जी, एक बाथरूम क्लीनर मंगाया, किचन क्लीनर, डिश कह रही हूँ, हॉब एंड अवन क्लीनर, इस तरह की चीज़ें मैंने मंगवाई थी क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। बस जी ये देखिए, ये है मेरा एक अदद चूल्हा प्यारा सा। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। इसे अच्छी क्वालिटी का भी ले लेंगे और भी अच्छा, लेकिन अभी के लिए ये मेरे लिए ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। मतलब इससे एक चीज़ के वीडियो में मतलब मुझे हाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी, सामने भी आ सकता है। अब ये है जी मेरा दूसरा पार्सल। ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया था तकरीबन 1 मंथ पहले। बट ये है कि ये जब पार्सल आया था ना
तो इससे मैं इतनी कोई सेटिस्फाई हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। ये एसके कुकवेयर्स हैं। मैंने इंटरनेट पे पहले कभी भी नहीं देखा था, बट ये कि आजकल इनकी काफ़ी हाइप है, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जी मैं मंगवा लेती होती। मैंने इनकी देगचियाँ मंगाई हैं और कढ़ाई मंगाई है। नहीं, देगचियाँ नहीं, सिर्फ कढ़ाई। हाँ, कढ़ाइयाँ इनकी बहुत ज़बरदस्त आई। और जो इनका नॉन स्टिक पैन है वो तो इतना कोई ज़बरदस्त है कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। उसमें कुकिंग करने का ना मज़ा आ जाता है। अच्छा, नॉन स्टिक का ये होता है कि अगर ज़रा सा भी स्क्रैच पड़ जाए ना तो फिर वो कैंसर कॉज करता है, इसलिए नॉन स्टिक को बड़ी ही एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ स्टमक का होता है, बल्कि आपके जो स्टमक कह रही हूँ, ना सिर्फ कैंसर का होता है, ये स्टमक के लिए भी फिर ठीक नहीं रहता। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास एक कढ़ाई पड़ी थी, तो मैंने एक कढ़ाई जो है ना अपनी हेल्पर को दे दी, नॉन स्टिक वाली, कि मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो ये यूज़ कर लेंगी, तो मैंने उन्हें दे दी है। और अब ये है जी ये पैन, ये मैंने मंगवाया था अपने स्टूडियो के लिए। अच्छा, मैंने अभी ओपन नहीं करना था पार्सल, मैंने कहा मैं बाद में ओपन करूँगी ना, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो चार्जिंग है वो काफ़ी लो थी। बट मेरी बेटी ने कहा नहीं अम्मा जी, ये अभी आपने ओपन करना है, ओपन के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो ये जी ये 2 पैन्स हैं, ये मैंने मंगवाए हैं। ये मैं आगे इंशाल्लाह अपनी मेन चैनल पे यूज़ करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि कैसे है। लेकिन अभी तक जितनी भी इनकी चीज़ें हैं ये बेहतरीन से भी बेहतरीन आई हैं। बस जी, इसके अलावा एक बड़ा पार्सल आया था, बाकी छोटे छोटे पार्सल थे, मतलब 150 200 इस तरह से करके ना, मतलब छोटे छोटे पार्सल, बहुत छोटे छोटे। ये एसके वालों का है। आपने जब भी कोई चीज़ मंगवानी हो ना तो एसके कुकवेयर्स वालों की मंगवाया करें, या फिर बाज़ार भी जाएँ तो ट्राई किया करें एसके वालों की मंगवाएं, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे जी मेरे अब्बा जान आ गए थे, मेरे अब्बू आ चुके थे, और ये था एक कॉटन था, इसमें मेरी कुछ चीज़ें ना अम्मी की तरफ रह गई थी। तो मैंने अम्मी को बोला हुआ था कि ये फ़लानी फ़लानी चीज़ आपने भेजनी है। अब मेरी बेटी से सब्र नहीं हो रहा था। अब्बू आए तकरीबन कोई 5 मिनट पहले, 5 मिनट के बाद जो है ना मेरी बेटी ने ओपन कर दिया था। यहाँ पे सारी चीज़ें खुल चुकी थी जी, और मेरी बेटी बहुत बेताबी से सब कुछ ओपन कर रही थी। अच्छा, जब ये पार्सल है, उसने कहा मम्मा अभी ओपन करें, अभी ओपन करें। अच्छा, ये पार्सल ना मेरे अब्बू ने रिसीव किया था, और वो मुझसे पूछ रहे थे अभी कि ये अच्छा है पार्सल, अच्छी है चीज़ इसमें। मैंने कहा बस अब्बा ये अच्छी है, लेकिन ये कि ये मैंने स्टूडियो के लिए मंगाई भी है। ये स्पून जी हमारे बिल्कुल भी नहीं थे, सो ये भी मैंने भेजे। और भी कुछ चीज़ें थी जो हमारी नहीं थी। ये कॉम जो ये भी हमारी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी का था कि जी ये कॉम मुझे चाहिए। सीड्स मेरे अब्बू लेके आए थे एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे सीड्स चाहिए होते हैं, और अब्बू का आना यही सबसे बड़ी बात थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम दिखाऊँ जो भी चीज़ होती है ना, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी चीज़ें, तो वो क्या होता है, वो मुझे लगता है शो ऑफ में आ जाती है। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपनी दिखाई थी कि मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी स्टूडियो की। काफ़ी सारी छोटी चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो वो मैंने बनाया था व्लॉग, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा शो ऑफ हो गया, इसलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम ऐसा व्लॉग बनाऊँ। है जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपने ज़रूर मुझे बताना है कि शो ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर खुशी के लिए ही अपनी चीज़ को दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके बाद जी इंजॉयमेंट शुरू हो चुकी थी मेरी बेटी की नाना के साथ, क्योंकि नाना की तो बात ही और होती है, रिश्ता ही बड़ा खूबसूरत होता है जी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हरगिज़ ज़रूर करना है, मतलब कि हर हाल में करना है। अपना रखिएगा ढेर सारा, बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।